अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम समझेंगे ग्रेडर बिल्डिंग प्रोग्रामेटिकली किस तरह से की जाती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले ना हमें ग्रेडल को समझना पड़ेगा। ग्रेडल क्या होता है? सो ग्रेडल इटसेल्फ इज नथिंग, इज जस्ट अ बिल्डिंग टूल। यू कैन यूज इट फॉर एनीथिंग, लिटरली एनीथिंग। आप इसको पाइथन के प्रोजेक्ट बिल्ड करने की स्टार्ट कर सकते हो। इवन कस्टम कोई चीज़ है उसको बिल्ड करने के लिए आप ग्रेडल को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ग्रेडल इटसेल्फ इज़ नॉट लिमिटेड टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट और इवन के एम पी और एनीथिंग एल्स। ग्रेडल की समझ आ गई? ग्रेडल इज जस्ट अ बिल्डिंग टूल। ठीक है। अब देखो ना कि ए पी के हमें कोड से बन जाता है, तो ए पी के पहले बाइट कोड में कन्वर्ट होता है, फिर जार फाइल में कन्वर्ट होता है, फिर वो सारे एसिड्स एक जगह पे जाते हैं, साइनिंग होती है। तो ये सारा काम ग्रेडल करते हैं। ठीक है, इट्स अ बिल्डिंग टूल। ठीक है, इट्स अ ग्रेडल को हम यहाँ पे सर्च करके आप बता देते हैं। ओ माय गॉड, यू केटोर, व्हाट इज ग्रेडल? इट्स अ बिल्ड टूल एज आई सेड। ठीक है, इसको ज़्यादातर ज़्यादा शोर होती है इधर एंड्रॉयड में ही है, एंड्रॉयड एंड इन जनरल या के एम पी वगैरह। एनीवे, तो हमें ये समझना है कि यार फॉर एग्जांपल जो मैंने फंडामेंटल क्वेश्चन फर्स्ट सबसे पहले किया था ना, वेब टू वी थ्री बताते हो, वो ये कि यार ये जो ग्रेडल की ये हम इसके अंदर यूज़ करते हैं अपने के एम पी प्रोजेक्ट में, एंड प्रोजेक्ट में। तो ये जो टूलिंग है इसके लिए कोई ना कोई ए पी आई तो होगी। ठीक है, कोई लाइब्रेरी तो होगी जिसकी वजह से मैं ग्रेडल को यूज़ कर पाऊँगी इस प्रोजेक्ट के साथ, जो एंड्रॉइड स्टूडियो इंटरनली यूज़ करता होगा। ठीक है, उससे पहले ये होता था कि जो मेरा पिछला था ना प्रोजेक्ट, लेट मी शो यू, जो मेरा इसका वर्जन वन था जिसकी एपीआई थी टैब्स। ओहो, जो इसका वर्जन वन था ना उसके अंदर जो इसकी एपीआई थी ना वो बनी हुई थी अपना पाइथन के अंदर। तो पाइथन के अंदर जो इसकी ग्रेडल की टूलिंग एपीआई है ना, टूलिंग एपीआई, टूलिंग लाइब्रेरी, लेट मी शो यू एपीआई वेब टू वेब। तो इसकी जो लाइब्रेरी थी वो पाइथन के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो उधर मैंने ये किया कि सिंपल हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ये एक फ़ाइल होती है ग्रेड ल्यू। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा ना, ठीक है, मैं अगर आपको शो करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि मैं डॉट स्लैश ग्रेडली और देन आगे मैं कमांड देता हूँ। ठीक है, ग्रेडल के अंदर सर्टन टास्क होते हैं वो मैं एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं इसके डॉट स्लैश ग्रेडली जो ग्रेडल रैपर है इसकी मदद से अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो सर्टन सेट ऑफ टास्क है ना उनको एग्जीक्यूट कर सकते। तो मैं अपने कस्टम टास्क भी बना सकता हूँ इस तरीके से। जितने भी हमने लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, फॉर द केटर किया, और उसके अलावा जो एंड्रॉइड रिलेटेड रनिंग टास्क हैं वो कहाँ से आ रहे होते हैं? यहाँ पे देखो ना, एंड्रॉइड एप्लीकेशन का जो ग्रेडल प्लगइन है वो लगा हुआ है, एंड्रॉइड लाइब्रेरी का लगा हुआ है। तो इस तरीके के प्लगइन भी आते हैं, इनके भी बाय डिफॉल्ट टास्क होते हैं। वो टास्क कहाँ से भी होते हैं? अगर आप यहाँ पे राइट साइड पे देखो ना, तो यहाँ पे ये ग्रेडल आ रहा है। ठीक है, इधर मैं देखूँ तो इधर जितने मेरे मॉड्यूल्स हैं ना उनके अंदर टास्क हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्लाइंट ऐप में जाता हूँ, यहाँ पे देखो टास्क, एंड्रॉइड रिलेटेड टास्क। ठीक है, इनके ग्रुप्स के अंदर ये डिवाइड है। बिल्ड के अंदर बिल्ड करूँगा, यहाँ पे क्लीन जो यहाँ पे जब करते हैं ना वो यहाँ पे सिंपल ये क्लीन टास्क भी रन करें, तो इस प्रोजेक्ट इस मॉड्यूल के रिलेटेड जितनी भी लाइक वो बिल्ड फाइल्स होंगी वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। आपको ये समझ आ गई कि ग्रेडल के अंदर सर्टेन टास्क होते हैं, उसको रन करने के दो तरीके, एक है ग्रेडल रैपर के साथ और दूसरा तरीका है हमारा टूलिंग एपीआई के साथ। अब पाइथन के अंदर जब मैं वर्क कर रहा था तो तब मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं ग्रेडल की टूलिंग एपीआई यानी कि टूलिंग लाइब्रेरी को यूज़ कर सकूँ। तो तब मैंने ये किया था कि जो इनकी कमांड लाइन, इनके जो था ना ग्रेडल रैपर, इसको मैं कमांड लाइन के साथ एग्जीक्यूट करता था। लेट मी शो यू, यहाँ पे ग्रेडल कोर में जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ग्रेडल कमांड है, यहाँ पे ग्रेडल रैपर अगेन यूजर, और आगे जो कमांड इस फंक्शन के आर्गुमेंट में आएंगे वो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और देन यहाँ पे सब प्रोसेस यानी कि सब प्रोसेस पाइथन के अंदर होता है कि उसकी मदद से ना मैं ये टर्मिनल के अंदर कमांड्स रन कर सकता हूँ। उसके अंदर ये मैं सेम कमांड एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ग्रेडल रैपर स्लैश बैकएंड स्टूडियो, फॉर एग्जाम्पल ये कमांड यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। इससे ये होगा कि वो कमांड सेम एज फॉर एग्जाम्पल वर्चुअल टर्मिनल के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगी। उसके बाद मैं ये कह रहा था कि अगर आप यहाँ पे देखो ना, फॉर एग्जांपल ये वाली एप्लीकेशन है, इसको हम करते हैं रन। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जितने आउटपुट्स आते हैं ना, फॉर एग्जांपल टास्क वन, टास्क टू, टास्क थ्री, तो मैं इनकी जितनी टोटल लाइन बनती थी ना उसको यहाँ पे टोटल लिख लेता था भाई कि टोटल कितने यहाँ पे हमारे टास्क की लाइनें हैं। और फिर लाइन बाय लाइन उसको मैं कैलकुलेट करता था, उससे मेरी प्रोग्रेस पता चल जाती, 0 से 1।
ज़ीरो, फॉर एग्जांपल 100 में से 10 टास्क हो गए हैं तो इट्स मीन 10% हो गई है, ठीक है, 20% हो गई है। और ये जो टोटल टास्क का साइज़ था ना, ये कांस्टेंट था यहाँ पे जो लोकल कांस्टेंट के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है। ठीक हो गया। ये आपको समझ आ गई कि दो तरीके इसको रन करने के, एक ग्रेडल रैपर के से, एक टूलिंग एपीआई की मदद से। ठीक है, अब प्रोग्रामेटिकली इसको रन करने का अगर मैं यहाँ पे जाऊँगा, ऐप मेकर, ऐप मेकर, नॉट दिस, ऐप मेकर इम्प्लीमेंटेशन, ऐप बिल्डर इम्प्लीमेंटेशन, या सो यू कैन सी है। और इस मॉड्यूल में भी अगर मैं जाऊँ और यहाँ पे भी अगर जाऊँ, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ग्रेडल एपीआई का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने ग्रेडल की लाइब्रेरी का यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन उस ग्रेडल की एपीआई की मदद से ना मैं अपने प्रोजेक्ट के साथ ना लाइक प्रोग्रामेटिकली कनेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कनेक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, और जो प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी है वो इस वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इसके अंदर ये एग्जाम्पल यहाँ पे देख रही हो, ये प्रोजेक्ट है डमी जनरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पे ना यहाँ पे ग्रेडल, इसको मैंने इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट किया, यहाँ पे एग्जाम्पल ऐप के साथ। ठीक है, और देन यहाँ पे जो ऐप ग्रेडल एक टास्क है ना, वो मैं एक्चुअली ले रहा हूँ अपना इन्वायरमेंट से। लेट मी शो यू, आई होप देयर इज़ नॉट एनी कॉन्फिडेंशियल थिंग। ओके, ये रहा। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल ग्रेडल टास्क 190, और जो टास्क मैंने एग्जीक्यूट करना है ना, वो है असेंबल डीबग, यानी कि इसकी डीबग एपीके भी टेस्टिंग के लिए मैं बना रहा हूँ। एनीवे तो यहाँ पे ये जो टास्क है ना, यहाँ पे देखो ऐप बिल्ड टास्क नेम असेंबल डीबग। अब ये जो एप्लीकेशन यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो इधर जो एप्लीकेशन है, एक्चुअली मैं यहाँ पे लेगेसी में चला जाता हूँ, बार बार लेगेसी बिल्ड क्लाइंट ऐप। और यहाँ पे देखो ना, मैंने इधर कस्टम टास्क बनाया हुआ है, जनरेट साइंड बिल्ड्स, जो कि दो और टास्क हैं उनको कॉल कर रहा है। बेसिकली इनके ये ए पी के और ए बी बना के ना एक डायरेक्टरी में कॉपी कर देते हैं। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल जब मैं इसको प्रोडक्शन में करूँगा ना, तो तब यहाँ पे असेंबल डी की जगह फिर जनरेट साइंड बिल्ड्स कर दूंगा। इससे ये होगा, जो ग्रेडल का ये जो कस्टम टास्क होगा ना, इसको कॉल करेगा, और ये कस्टम टास्क ये करेगा कि ए पी के और ए बी बना देगा। ठीक है, देन ये ए पी के और ए बी जब बन जाते हैं ना, और यहाँ पे ये मैंने प्रोग्रेस को तो आपको बता दिया। ठीक है, प्रोग्रेस यहाँ पे देख रहे हैं, टोटल ग्रेडेड टास्क, इसकी मदद से ना ये देखो टोटल ग्रेडेड टास्क, यहाँ पे देख रहे हैं कि कितने टास्क कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर वो टास्क से शुरू हो रहा है, ये फॉर एग्जांपल उसके ये टास्क आ रहा है उसके अंदर, ये वाला। ठीक है, तो फिर ये लॉजिक रन करो, कंप्लीटेड टास्क को प्लस प्लस करो, और यहाँ पे प्रोग्रेस कैलकुलेट करो, और यहाँ पे फ्लो की वजह से वापस सेंड कर दो। ठीक है, ये फ़ायदे हैं कोटलिन के। ये यहाँ पे फ्लो वगैरह पाइथन के अंदर नहीं थी, जिसके अंदर इंप्लीमेंट करना बड़ा आसान था। ठीक है, अब यहाँ पे इससे मैं कॉल कर रहा हूँ ना, यहाँ पे आप लोगों को इतनी समझ आ गई कि ये प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। देन ये एक ग्रेडल का टास्क को कॉल कर रहे हैं कि यार ये वाला टास्क एग्जीक्यूट कर दो। ओबियसली यहाँ पे मैं कस्टम आर्गूमेंट वगैरह पास कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल की के लिए यहाँ पे पास कर रहा हूँ, एंड उसके अलावा ऐप नेम वगैरह पास कर रहा हूँ। ये फिर मैं अपने यहाँ पे गेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको ऊपर जाके दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे ये मैंने जो पिछला वर्जन है उसके अंदर ये स्प्लैश स्क्रीन और प्रोग्रेस बार, ये सारी चीज़ें यहाँ पे गेट की हुई हैं, जो कि जहाँ से ये बिल्ड हो रहा है वहाँ से पास होंगी, और फिर ये स्ट्रिंग्स में जा रही हैं, और स्ट्रिंग्स को मैं मेन एक्टिविटी में रीड कर रहा हूँ। लेट मी शो यू, या और स्ट्रिंग्स को यहाँ पे मैं मेन एक्टिविटी में रीड कर पा रहा हूँ, और फिर इसकी बेस के ऊपर मैं क्लाइंट ऐप बना रहा हूँ। फिर क्लाइंट ऐप के अंदर वो सारी कॉन्फ़िगरेशन है जो मेरी एप्लीकेशन को चलाने के लिए रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल यूआरएल क्या हो एंड सो ऑन। ओके, यहाँ पे मेरा टास्क एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ना मैंने टोटल टास्क दिए हुए हैं, टोटल ग्रेडेड टास्क जो कि 190 है यहाँ पे। ठीक है, इसकी बेस पे कैलकुलेशन हो रही है कि कितने टास्क हो गए हैं 190 में से, उसकी बेस पे प्रोग्रेस यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है। अब यहाँ पे ये फंक्शन यहाँ पे मैंने जनरेट एप लॉजिक इसका एक यूज़ केस बनाया, बिकॉज इट वाज रिक्वायर्ड, बिकॉज इट वाज कॉम्प्लेक्स थिंग, मैं इसको व्यू मॉडल में नहीं कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोजेक्ट को कॉपी कर रहा है, उसके अलावा जो सेटिंग डॉट ग्रेडल की फ़ाइल होती है वो उसको यहाँ पे कॉपी कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पे ये टेम्परेरी प्रोजेक्ट के अंदर ना एक लाइक टेम्परेरी डायरेक्टरी बना रहा है। तो बेसिकली मैं ये करता हूँ, एक ही सोर्स कोड है उसको कॉपी करता हूँ टेम्परेरी डायरेक्टरी के अंदर,
एंड देन मैं उसके अंदर उसको ग्रेडल के साथ कनेक्ट करता हूँ, एंड देन उसके अंदर टास्क एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आइकन वगैरह भी ड्रॉएबल के अंदर डाल रहा है, एज यू कैन सी है यूजिंग दिस लॉजिक। और नीचे यहाँ पे मेरी फ्लो कॉल हो रही है, एंड देन ऐप बिल्डिंग फ्लो के ऊपर कलेक्टर लगा हुआ है। अगर एरर आ रहा है तो उस एरर के लॉग सेव करा के उसको डेटाबेस में फील्ड अपडेट कर, ताकि यूज़र को पता चले फील्ड हो गए। और टेम्परेरी प्रोजेक्ट जो मैंने कॉपी किया था उसे डिलीट कर रहा है। लोडिंग के अंदर लोडिंग अपडेट कर रहा है, ताकि यूज़र को लॉगिन नहीं पता चलती रहे। उसके अलावा सक्सेस में आके ना ये जो यहाँ पे मेरी जनरेट हुई होंगी ना, अब यहाँ पे देखो ना, नीचे हो तो यहाँ पे देखो जो जनरेट साइन एपी के और ए भी यहाँ पे बन रही है ना, तो इन कस्टम टास्क की वजह से ना वो एक फ़ोल्डर, एक स्पेसिफिक फ़ोल्डर है जहाँ पे रूट पे यहाँ पे क्रिएट होगा। जैसे बिल्ड फ़ोल्डर आउटपुट में जाके नहीं होता था एपी के ए बी, तो मैंने एक अलहदा फ़ोल्डर बनाया, वहाँ पे जाके एपी के ए बी मुझे मिल जाया करेंगे। अगर मैं वो यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो यहाँ पे देखो पाथ जनरेटर एफ फाइल्स, ठीक है, वो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया कि यहाँ पे मेरी वो फाइल्स बनेंगी। ठीक है, उस फाइल को ये कॉपी करेगा, ठीक है, देन उनको एक टेम्परेरी डायरेक्टरी में पेस्ट करेगा, देन ऐप की को वहाँ पे पेस्ट करेगा, रीडमी फाइल बनाएगा, एंड देन जाके एक जिप फाइल उसको बना के टेम्परेरी को डिलीट करके यूज़र की जो एसिड्स वाली प्रोवाइडर उसकी लाइब्रेरी है ना उसके अंदर सेव कर देगा। ठीक है, नहीं समझ आई, अभी मैं आपको डेमो दे देता हूँ। इसको करते हैं ज़रा रन, ठीक है, सर्वर्स को करते हैं अपना रन, ठीक है, क्लाइंट को भी सॉरी क्लाइंट वाले सर्वर को भी रन कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन है, यहाँ पे मैं इसके बिल्ड में जाऊँगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना नीचे प्रोग्रेस अपडेट भी आती रहेगी, क्योंकि उधर से अपडेट हो रहा है, मैं इसके साथ फिर कनेक्ट करता हूँ वेब सॉकेट से। यहाँ पे देखना मैं बिल्ड पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, जैसे ही मैं बिल्ड पे क्लिक करूँगा ना, तो ये रिक्वेस्ट आएगी सर्वर के पास, सर्वर की जनरेट ऐप लॉजिक में जाएगी। यहाँ पे ये टेम्परेरी डायरेक्टरी में उसको इसको कॉपी करेगा। ठीक है, यहाँ मैं प्रोजेक्ट में स्विच कर लेता हूँ ना, तो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे गौर करते रहना, यहाँ पे टेम्प डायरेक्टरी के अंदर ना, इस साइड इसके अंदर मैं ये बने हुए इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको बिल्ड करता हूँ, यहाँ पे इसका प्रोजेक्ट कॉपी होगा। यार ये तो अपना वो है ना, एक्चुअली ये फेल्ड हो गया फॉर सम रीज़न। वाह, दोबारा करते हैं। लेट्स सी, ओके, देयर इज समथिंग रॉन्ग, आई गेस इट स्टार्टेड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नीचे फोल्डर बन गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो इसके अंदर ये देखो वही सेम कोड, वो जो मेरा वहाँ पे था ना, वो कॉपी हो गया। और यहाँ पे टेम्परेरी ऐप की भी वो मतलब कि साइनिंग के लिए यहाँ पे कॉपी हो गई है। एनीवे यहाँ से ये बिल्ड होगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रोग्रेस आ रही है, क्यों यहाँ प्रोग्रेस, क्योंकि प्रोग्रेस वहाँ से डेटाबेस में अपडेट हो रही है। यहाँ पे देखो अपडेट स्टेटस एंड प्रोग्रेस एक्सेट्रा। अच्छा, यहाँ पे ये जनरेट हो गई है। अब जनरेट होके क्या हुआ है कि मेरी वो यहाँ से ये प्रोजेक्ट डिलीट हो गया। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये देखो गैप हो गया, यहाँ से प्रोजेक्ट डिलीट हुआ है। और जो मेरी एसेट्स था ना यूज़र्स के, यहाँ पे प्राइवेट जनरेटेड ऐप्स, और ये देखो ये मेरे पास एप्लीकेशन आ गई है। एप्लीकेशन में यहाँ पे मैं डीबग को ना ज़रा इंस्टॉल करके आपको दिखाता हूँ। सब फोक्स, ये देखो ये हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसको मैं चाहूँ तो यहाँ से भी डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, ये यूआरएल ओपन होगा, ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट आई होप यू गाइस गेट दैट, एंड इफ़ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चन तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगेन मैं बिल्ड करके दिखा देता हूँ। अगेन सेम लॉजिक परफॉर्म होगा और एप्लीकेशन मेरी बिल्ड होके आ जाएगी। ठीक है, मेरे लिए फर्स्ट टाइम काफ़ी मुश्किल था, और आई वांटेड कि यार कोई कोई तो मुझे बता दे कि ये कैसे करना है। तो अपने आप पे फिगर आउट करने में टाइम लगा, तो किसी को भी अगर ये ज़रूरत हो तो ये उसको वीडियो वगैरह शेयर कर देना, उससे उसे बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि ये कैसे करते हैं।